दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। सीटेट एग्ज़ाम साथ ही साथ आपके वर्ग के लिए जो आपकी शिक्षण विधियाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक के आपके एग्जाम में 2011 से 19 तक के जितने भी टेट जो शिक्षण विधियों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस पार्ट को। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन से करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है पहला क्वेश्चन कि अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं या गुण में से कौन सी जो कि सर्वाधिक अनिवार्य है। वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, या वह सुवेशभूषा में होना चाहिए, या उसमें धैर्य होना चाहिए, या वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए यहाँ पे आपके अध्यापक के लिए। 31 क्वेश्चन है। प्रीवियस पार्ट देख लीजिएगा जिससे कि आप सभी सीरीज को, हमारे सभी वीडियो को हमारे देख पाएँ, ठीक है। देखिए 31 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका सी, उसमें धैर्य होना चाहिए। 31 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध या धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। अर्थपूर्ण प्रश्न, जितना ज़्यादा संभव हो उतने प्रश्न, या निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, या निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। तो 32 का आप लोग क्या कर रहे हैं करेक्ट आंसर। सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है 32 का। निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। शिक्षण सामग्री को श्वेतश्याम रूप में लिखना, विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाना, या महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, या शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। 33 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो आपसे भी अगर कर रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को टीएटी दिया ताकि उनकी निम्न पहचान की जा सके। उपलब्धि की, अभिज्ञता की, या व्यक्तित्व की, या अभिवृत्ति की। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तित्व की। करेक्ट आंसर है व्यक्तित्व की, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ है। चिंता का अभाव, अपनी इच्छाओं को स्थगन में रखना, या आवश्यकताओं की तुष्टि के संसाधन, या आवश्यकताओं की संतुष्टि को स्थगन में रखने की योग्यता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या, चिंता का अभाव। करेक्ट है, चिंता का अभाव। अगला क्वेश्चन देखिए 36। यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे। आप उन्हें खुश करने का यथासंभव प्रयास करेंगे, आप उनसे नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे, आप इसकी चिंता किए बिना अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे, या आप प्रबंधन समिति के लोगों से अपना संबंध मजबूत करेंगे। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए आपका, बिल्कुल राइट आंसर है सी। आप इसकी चिंता किए बिना अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मॉन्टेसरी प्रणाली अधिक उपयोगी है। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो मॉन्टेसरी प्रणाली है वह आपके अधिक उपयोगी है। 37 क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो आयु वर्ग होना चाहिए 2.5 वर्ष से आपका 7 वर्ष का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है 37 क्वेश्चन का। 38 है। प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का अंतिम चरण क्या है। योजना या प्रोजेक्ट का चुनाव, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, या कार्य का लेखा। 38 क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होना चाहिए, कार्य का लेखा। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या मजबूत होता है। लोकतंत्र, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या अंधविश्वास में कमी आती है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकतंत्र जो है हमारा मजबूत होता है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 40। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, यानी कि उनका मन नहीं लग रहा है क्लास में, ऊँघते हुए ऊब रहे हैं क्लास में, तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, या शिक्षण में कोई कमी हो सकती है,
या कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या उपरोक्त सभी। क्या कारण यहाँ पे बनते हैं आपके अनुसार? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, एक तरह से अगर हम देखें इस क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको डी भी ऑप्शंस कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि छात्रों में भी कुछ कमी हो सकती है। अगर वो कोई बच्चा अगर क्लास में मतलब कि ऊब रहा है वो है पढ़ाई से, तो या तो छात्र में कमी हो सकती है, या तो शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या तो कोई भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। तो एक तरह से डी भी यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। पर अगर हम बुक्स के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आप सभी भी कमेंट करके बता सकते हैं आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे। 41 क्वेश्चन देखिए, साहित्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है खेल खेल में, वाद विवाद में, चित्रांकन द्वारा या निबंध द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है चित्रांकन द्वारा। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 42, वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी लिखित रूप से, मौखिक रूप से, शिष्यों के माध्यम से या जीव जंतुओं के माध्यम से। कैसे दी जाती थी आपके वैदिक काल में शिक्षा? बिल्कुल मौखिक रूप से। जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी ना, मौखिक रूप से दी जाती थी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा 43, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक कारणों में आता है जिसमें विकार होने के कारण बालक में उच्चारण संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं? जिन्हा, नाक, ओंठ, ये सभी। तो कौन से शारीरिक कारणों में ऐसा होता है जिसके कारण बालक में उच्चारण संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होने लगती हैं? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? अगर यहाँ पे हम बात करें ना, तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में निम्न में कौन नहीं है? शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य सामग्री या खेल कूद। 44 क्वेश्चन है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए 44 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए 45, पद्य शिक्षण की विधियों में गिनी जाती हैं गीत एवं नाट्य प्रणाली, तुलना प्रणाली, भाष्य प्रणाली या समीक्षा प्रणाली। 45 क्वेश्चन है। देखिए 45 क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गीत एवं नाट्य प्रणाली, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है, गीत एवं नाट्य प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्य शिक्षण की विधियों में गिनी जाती हैं भाष्य प्रणाली, प्रसंग प्रणाली, उद्बोधन प्रणाली या अनुवाद प्रणाली। 46 क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए, भाष्य प्रणाली क्या होगा? भाष्य प्रणाली, जो कि पद्य शिक्षण की विधियों में गिनी जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, प्रस्तावना कौशल की दक्षता नहीं है, सुनना, बोलना, दौड़ना या लिखना। कौन सी इनमें से प्रस्तावना कौशल की दक्षता नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या? बोलना, सॉरी दौड़ना, ठीक है, सॉरी दौड़ना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, प्रस्तावना कौशल की दक्षता है अधिक सोना, धन गंवाना, खेलना या पहचानना। इनमें से कौन प्रस्तावना कौशल की दक्षता है? 48 क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपने किया डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 48 क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, लेखन कौशल का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? छात्रों में सुडौल अक्षरों में सुंदर ढंग से लिखने की भावना उत्पन्न करना, निरीक्षण व चिंतन शक्ति विकसित करना, प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता प्रदान करना या रटने की प्रेरणा लेना। तो लेखन कौशल का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बात करें तो करेक्ट आंसर होगा रटने की प्रेरणा लेना। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है 49 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन, लेखन कार्य का रूप नहीं है, सही तौर पर लेखनी पकड़ना, उचित आसन पर बैठने का अभ्यास, प्रतिलिपि करना या वर्णों और शब्दों का लेखन अभ्यास। तो लेखन कार्य का रूप नहीं है, इनमें से कौन सा? 50 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, प्रतिलिपि करना। प्रतिलिपि करना यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संचार में भाषा है अमौखिक कोट, मौखिक कोट, प्रतीकात्मक कोट या चित्रात्मक कोट। देखिए संचार में जो भाषा है ना, अगर हम इसकी बात करें क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या? मौखिक कोट। नेक्स्ट देखिए 52, शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम स्वरूप कैसा हो? अभिजातंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र या तानाशाही। तो शिक्षा के विकास के लिए शासन का जो सर्वोत्तम स्वरूप कैसा हो? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रजातंत्र। सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 53, प्रज्ञा को परिभाषित किया जा सकता है बौद्धिक योग्यताओं की कुल जमा, समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त चिंतन, समायोजन के लिए आवश्यक समीक्षात्मक चिंतन, या समायोजन और समस्याओं के समाधान की योग्यता। तो 53 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्या होगा राइट आंसर, समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त चिंतन प्रज्ञा को परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 54, भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति निम्न में से क्या नहीं है। भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति निम्न में से क्या नहीं है। 54 क्वेश्चन है हमारा। अनुकरण, अभ्यास, बारंबारता या यथार्थ बोध। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आपको राइट आंसर करना चाहिए तो डी करना चाहिए, यथार्थ बोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको लेना है यहाँ पे 55 क्वेश्चन लेना है, क्योंकि 54 क्वेश्चन हमने कर लिया है। यहाँ पे आपका यथार्थ बोध राइट आंसर है। 55 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या ज्ञान से वैराग्य की ओर। तो ज्ञान से वैराग्य की ओर ऐसा तो कोई शिक्षण सूत्र हमने पढ़ा नहीं है, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो बताइएगा। यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा, डी, ज्ञान से वैराग्य की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 56 क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों को साक्षर बनाना, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए ना, क्या, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास होना चाहिए। छात्रों की जो मानसिक योग्यता है ना, उसका विकास होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। कथा वस्तु बालकों के स्तरानुसार हो, उसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानकता एवं विभत्सता ना हो, या उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन किस प्रकार की सहायक सामग्री है। दृश्य, श्रव्य, या दोनों, या उपयुक्त सभी। लिंग्वाफोन बिल्कुल देखिए लिंग्वाफोन जो है ना आपका श्रव्य सामग्री है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 59 क्वेश्चन, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, या अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या उपयुक्त सभी। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है आपका, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 क्वेश्चन है, सॉरी। तो मूल्यांकन से तात्पर्य है किससे, सतत चलने वाली प्रक्रिया से, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, या उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन, या उपयुक्त सभी। देखिए मूल्यांकन से जो तात्पर्य है ना, क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए सतत चलने वाली प्रक्रिया, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन। तो डी आपके यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चन आज भी हमने कर लिए। ऐसे ही हमारी जो कंप्लीट सीरीज जितने भी क्वेश्चन है ना, सब कुछ आपको हम कराने वाले हैं यहाँ पे। सिर्फ आप सभी प्रीवियस पार्ट को देखिए, जितने भी न्यू पार्ट मिले आप देखते चलिए, एंड सभी क्वेश्चन को अच्छे से करते चलिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते चलिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।